हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इसी के साथ मैंने पिछली कक्षा में कुछ कंप्यूटर के आकार के आधार पर किस प्रकार होते हैं, क्षमता के आधार पर कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, तो ये समझाया था। इसी के आगे आज हम कंप्यूटर की संरचना कैसी होती है, किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से इनपुट दिया जाता है, किस प्रकार से आउटपुट प्राप्त होता है, तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर की संरचना के आधार पर आज हम आपको बताते हैं। तो कंप्यूटर की संरचना, सभी कंप्यूटर की मूल संरचना एक ही जैसी होती है, यानी सभी कंप्यूटर की जो भी होते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं, जो कि पहले यूजर से इनपुट लेने का कार्य करते हैं। यूजर क्या होता है? कंप्यूटर को जो भी चलाता है उसे हम यूजर कहते हैं। तो यूजर से इनपुट लेने का कार्य करता है, फिर वह बाद में प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट देने का कार्य करता है, जिसको हम कंप्यूटर की संरचना के आधार पर देख सकते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर के मुख्य 5 भाग होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। जैसे इनपुट इकाई के द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। आउटपुट इकाई, प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी उसका रिजल्ट प्राप्त होता है वो आउटपुट इकाई के द्वारा प्राप्त होता है। मेमोरी, कंप्यूटर की यह मेमोरी होती है जिसमें सारा डाटा सेव रहता है। अंकगणितीय एवं तार्किक क्रियाएं, जिसको हम ALU कहते हैं, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल क्रियाएं, और कंट्रोल इकाई जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल में रखने का कार्य करता है। कंप्यूटर की संरचना किस प्रकार से होती है, जिसको आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इनपुट इकाई, बीच में जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग, ये कंप्यूटर का मुख्य भाग है। इसके बाद आउटपुट यूनिट, नीचे मेमोरी, इसी के आगे इनपुट इकाई। इनपुट इकाई क्या होती है? इनपुट इकाई कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर को डाटा भेजा जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस। आउटपुट इकाई क्या होती है? आउटपुट इकाई कंप्यूटर हार्डवेयर भाग होते हैं जिनके माध्यम से हमें आउटपुट परिणाम प्राप्त होता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर आदि। ये तो आपकी होगी इनपुट आउटपुट इकाई। इसी के आगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। कंप्यूटर पर होने वाले सभी कार्य CPU के द्वारा ही होते हैं, जिनको कई भागों में बांटा गया है। यह एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो हमारे कंप्यूटर में जो भी मुख्य भाग है वो CPU होता है, और जो भी प्रोसेस होती है वो CPU के अंदर ही होती है। इसको कौन कौन से भागों में बांटा गया है? मेमोरी, अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं, और कंट्रोल इकाई, जिसको मेमोरी को हम MU कहते हैं, अंकगणितीय क्रियाएं ALU, कंट्रोल यूनिट CPU। इसी के आगे मेमोरी, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें इनपुट किए गए डाटा को स्टोर यानी सेव करने का कार्य करता है। और मेमोरी 2 प्रकार की होती है, मुख्य मेमोरी, सहायक मेमोरी, जिसमें मुख्य मेमोरी CPU के भाग को मानी जाती है तथा सहायक मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आदि को माना जाता है। यह कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? तो CPU में जो भी डाटा इनपुट होता है, यानी डाटा को सेव करना मेमोरी के द्वारा ही होता है। अंकगणितीय एवं तार्किक क्रियाएं, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें CPU के अंदर सभी अंकगणितीय क्रियाएं एवं लॉजिकल क्रियाएं संपन्न होती हैं या करता है। अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना। लॉजिकल क्रियाएं 2 क्रियाओं के बीच में लॉजिक निकालना। इस प्रकार की क्रियाएं अगर ALU के अंदर होती हैं। कंट्रोल यूनिट, यह कंप्यूटर का वह भाग है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल में रखने का कार्य करता है, कि हम जो भी इनपुट देते हैं वो किस प्रकार कहाँ जाना है, किस प्रकार रखना है, उसको कहाँ सेव होना है, ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल में रखने का कार्य करता है। आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त होता है। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आपको अगली कक्षा में
बताए जाएंगे।